जय श्री राम, जय जगदीश महाराज। मैं आपका मिस्टर भारत जितेंद्र शर्मा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कल बागड़ा समाज का एक आयोजन हुआ था और वो आयोजन बहुत अच्छा था। उस आयोजन करता और भी अच्छे थे, राष्ट्रवादी थे। मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ और हमेशा उनको वैचारिक समानता भी मैं रखता हूँ। लेकिन कल के आयोजन में एक फैसला हुआ, वो मैंने समाचार पत्रों के जरिए देखा। उसमें यह निर्णय लिया गया कि मां के गोत्र में विवाह करना उचित है, और वो भी कब? 3 पीढ़ी बाद में। ये निर्णय मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए था, ऐसा वैचारिक रखना भी नहीं चाहिए था। और अब ये आप देखिए कि जैसे कि श्यामलाल बागड़ा है, वो अपने बेटे के पोते का बेटे का यानी अपने प्रपोत्र का विवाह अपने मामा की प्रपोत्री से विवाह कर सकता है, ऐसा निर्णय। और ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, सेम गोत्र में विवाह करना और फिर इस तरह से विवाह करना। यानी कि हम हमारे ननिहाल के परिवार में जाते हैं तो हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा सोचेगी, वैवाहिक जीवन की, उसको पत्नी बनाने के जीवन के लिए सोचेगी। ये गलत होगा और ऐसे निर्णय को हमेशा आलोचना की जानी चाहिए। और ये अगर समझ में या ना समझ में कहीं पर फैला है तो इसके लिए हमें वापस निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। और ये एक तरह से सेम गोत्र में विवाह करना या उनके ऐसे ही कर लेना, ये तो एक तरह से मुस्लिमकरण हुआ, मुस्लिम की तरफ बढ़ना हुआ। और ऐसा विवाह मुस्लिम में और शेड्यूल ट्राइब्स में भी कभी कभी ऐसा होता है। मैं हिंदू होने के नाते मैं उनमें भी उचित नहीं समझूंगा। आप देखिए कि हम उस सनातन हिंदू संस्कृति में है, अगर मैं मेरे मामा के परिवार ही नहीं, मेरे मामा के गांव में जाता हूं तो उसमें बसने वाली हर जाति, किसी भी जाति का, वो मीना भी हो सकता है, बेरवा भी हो सकता है, उसकी बहन बेटी भी मैं मेरी बहन बेटी के बराबर मानता हूं। ये हमारी संस्कृति चल रही है। और हम अगर ऐसे समाज में निर्णय ले आएंगे तो ये समाज की विद्रुपता उसमें दिखेगी। इसको रोका जाना चाहिए था। हमें करना क्या चाहिए था? हमें यह करना चाहिए था बागड़ा समाज को, क्योंकि बागड़ा समाज पर समाज में विवाह ना करे। हमारे समाज की कई लड़कियां अगर पर समाज में जा रही है, अभी देखे हैं कि रैगर समाज में गई, बेरवा में गई, एक मुस्लिम के साथ चली गई, तो ऐसा जो हो रहा है नासमझी के कारण, उसको रोकना था। तो हमें फैसला तो क्या लाना था और ले आए क्या, इसके लिए हमें पुनः सोचना चाहिए था। ये उसी तरह से फैसला हो गया जैसे मोदी जी लेकर आना था यूजीसी, जो हमें समान नागरिकता वाला कानून था, और वो ले आए